हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मेंटर दोस्त कविता और आप देख रहे हैं कविता क्लासेस, जहां पे मैथ्स को बहुत ही इजी भाषा में और इजी तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है। बच्चों, हम 8th क्लास का 6th एक्सरसाइज कर रहे थे जो वर्ग और वर्गमूल है। इसमें कुछ पैटर्न्स और कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स और व्यूज़ थे वो आपको समझा दिए थे। अब उसी पे आधारित एक्सरसाइज 6.1 हम कर रहे थे। उसका आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको एक पैटर्न दे रखा है। और बच्चों, ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है या एक टॉपिक हम ले सकते हैं। यहाँ पे क्या पैटर्न है, इस पैटर्न को आप समझिए। पैटर्न हमारे पास में है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज प्लस 2 स्क्वायर और यहाँ पे 3 स्क्वायर आया। चाहे से आप इसको कैलकुलेट करके भी देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए पैटर्न, आपके पास में जो पैटर्न है वो है कि जो फर्स्ट संख्या हमें दे रखी है कुछ भी और जो सेकेंड है, इनका आपस में जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास में थर्ड आ रही है। और थर्ड आने के बाद में इस वाले की जो नेक्स्ट, जो यहाँ पे हमारे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में रिजल्ट आता है, उसमें +1 करके उसका स्क्वायर जब करेंगे तो वो हमारे पास में फोर्थ जो नंबर है वो आ जाएगा, फोर्थ संख्या आ जाएगी। इसमें भी आप देख सकते हैं, देखिए 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया और 6 का नेक्स्ट जो +1 कर देंगे, उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों के पास में इन तीनों संख्याओं के स्क्वायर का योग इस संख्या के स्क्वायर के योग के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी वही है, सेम पैटर्न हम यूज़ करेंगे। इस पैटर्न को याद रखना पड़ेगा आपको। कैसे याद रखना, अगर मल्टीपल है तो यहाँ पे देखिए 4 और 5 इसका मल्टीपल कीजिए। 4 5 जा 20 आ गया और 20 से एक ज़्यादा कितना हो गया, 21 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे कौन सा नंबर निकालेंगे, 30 को 5 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, 6 आएगा। 6 तो देखिए 5 6 जा 30 का स्क्वायर और 30 का नेक्स्ट नंबर या +1 करेंगे, 31 का स्क्वायर। इसी तरीके से इसमें क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया 42 आया, 42 का स्क्वायर, 42 में नेक्स्ट नंबर 43 +1 किया 42 में तो 43 का स्क्वायर जो है वो इसके आएगा। तो ये एक पैटर्न है आपका, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा, क्वेश्चन अपने अलग अलग तरीके से, या जैसे मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, फिर कोई दूसरा नंबर आ गया यहाँ पे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 6 स्क्वायर और फिर नेक्स्ट नंबर कैलकुलेट करो, इस तरीके से आएगा। तो ये पैटर्न आपके दिमाग में आना चाहिए। क्या है कि फर्स्ट और सेकेंड मल्टीप्लाई, थर्ड आया और थर्ड में एक ऐड कर लेंगे तो उसका जो तीनों का है वो इसके बराबर आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हम करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में किया हुआ था कि जो भी स्क्वायर संख्या है उसका जो स्क्वायर है वो किसका, जो विषम संख्याएं हैं, कंटिन्यूअसली विषम जो संख्या है उन संख्याओं के योग के बराबर होगा। इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि योग संक्रिया किए बिना योग फल ज्ञात कीजिए। तो 1 + 3, 7th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, +3 5 +7 +9। योग संक्रिया नहीं करनी हमको, मतलब यहाँ पे ऐडअप नहीं करना है। ऐडअप किए बिना आप बताइए क्या बताया था, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5 और सारी विषम, लगातार विषम संख्याएं हैं। तो 1 के बाद में 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9। तो हमने ये पढ़ा था कि जितनी संख्या है उस संख्या का स्क्वायर, तो कितनी संख्या है, 5, 5 का स्क्वायर, इन सब का जो योग है वो किसके बराबर आ जाएगा, 5 स्क्वायर। कंडीशन क्या है, यहाँ पे सारे विषम संख्याएं, लगातार विषम संख्याएं हमारे पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक थर्ड इसमें देखिए, इसी का थर्ड पोर्शन क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 +
21 प्लस 23। अब बिना संक्रिया का योगफल किए बिना ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, कंटिन्यूअस है, सारी की सारी विषम संख्याएं हैं, तो आप काउंट कीजिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। कर लिया आसानी से, इस तरीके से करेंगे। अब 8th क्वेश्चन देखिए इसी एक्सरसाइज का। 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 49 को 7 विषम संख्या, 49 को किस में करना है, 7 विषम। अब आपको पता है 49 7 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे पूछा है कि 7 विषम संख्याओं का योग। 7 विषम संख्याएं क्या है, कंटिन्यूअस कर लीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 6 और +13, ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही है कि 121 को 11 विषम संख्याओं के योग से लिखिए। 121 को कैसे करेंगे, 121 आपको पता है 11 का स्क्वायर है, और 11 का स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है कि विषम कंटिन्यूअस अगर 11 विषम संख्याओं को और नंबर्स को ऐड अप करेंगे तो वो हमारे पास में आ जाएगा। तो 1 + 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 3 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, ये हमारे पास में आ गए। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। ये सेम ऐसे ही है, कंपटीशन एग्ज़ाम अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस इनमें से ही बनते हैं। अब नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं। जैसे 12 और 13, इसके बीच में, इसके वर्ग के बीच में, मतलब 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर, इनके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। यहाँ पे हमें संख्याएं ज्ञात करनी कि कितनी संख्याएं आएंगी। आपने पढ़ा है कितनी संख्याएं आएंगी, कैसे करना था। इन दोनों का जो स्क्वायर है उनमें से 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर निकालिए, और 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को माइनस करके एक संख्या को माइनस कर दीजिए। वो हो जाएगा हमारे पास में संख्याएं कि इन दोनों के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 169 होता है। आपको बोला है 20 तक के स्क्वायर रट लेने हैं, और 144, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 और 2 25, 25 - 1 24। मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने नंबर आ गए हमारे पास में, 24 जो है वो नंबर आ गए। इसी तरीके से पूछा है सेकेंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन 9th का। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा है यहाँ पे 24 और 25 के मध्य इनके स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। वर्ग के, इन संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, कैसे ज्ञात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NMMS के लिए लगा लो, NTSC के लिए लगा लो, हर कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, आपको पता है 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, और इन दोनों का जो आंसर आएगा उसमें से 1 को माइनस कीजिए। तो 25 का तो 225 होता है, आपको पता ही है। 24 का है, 24 का आप निकाल लीजिए। 24 4 4 जा 16, 1 कैरी, 8 और 9, 8 और 4 6 10 7 5 625 माइनस 576 625 1 और 51। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, -1,
51 माइनस 1 कितना हो गया 50। मतलब कितनी संख्याएं हैं इन दोनों के वर्ग के बीच में, कितनी संख्याएं हैं 50 संख्याएं। एक और क्वेश्चन है 99 और 100 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, वो भी हम ऐसे ही कर लेंगे। 99 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर, जो हमारे पास में इनका अंतराल आ रहा है उससे -1 कर दीजिए, हमारे पास में क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है ये, और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से 6.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम 6.2 करेंगे। तब तक इसके प्रीवियस जो 2-3 वीडियोस मैंने डाले हैं उन वीडियोस को अच्छे से समझिए, क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और नेक्स्ट वाली वीडियो में करवाएंगे। तब तक थैंक यू अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।